नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है शाहजहांपुर से। शादी समारोह में बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटा और 3 लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शाहजहांपुर से। शादी का मौका था, शादी समारोह में बड़ा हादसा यहां पर हो गया। खाना बनाते वक्त कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर में धमाका हुआ और 3 की मौत हो गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत की खबर है, कई घायल हैं। शाहजहांपुर के विक्रमपुर गांव की एक घटना, शादी का मौका और इस मौके पर घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मौके पर ही 3 महिलाओं की जान चली गई है। ये बड़ी खबर आपके सामने। खुशनुमा माहौल, लेकिन अचानक से पूरे परिवार, पूरे घर में मातम पसर गया। शाहजहांपुर के विक्रमपुर गांव की घटना, जहां पर गैस सिलेंडर में धमाका हुआ, फटा गैस सिलेंडर और उसके बाद 3 लोगों की मौत की खबर है। तीनों ही महिलाएं बताई जा रही हैं। तस्वीरें भी वहां की आपको हम दिखा रहे हैं। खाना बनाया जा रहा था घर में और खाना बनाते वक्त अचानक से सिलेंडर में धमाका होता है और उसके बाद 3 लोगों की जान चली जाती है, जिसके बाद से परिवार में, घर में, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। शाहजहांपुर से बड़ी जानकारी। शादी का खुशनुमा मौका, खुशहाल मौका और इस मौके पर ये हादसा यहां पर हुआ, जिसमें 3 महिलाओं की जान गई है और कई घायल हैं, ये भी जानकारी मिल रही है, जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। शाहजहांपुर के विक्रमपुर गांव की एक घटना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज विरासत की लड़ाई का नया अध्याय देखने को मिला, नई तस्वीर दिखाई दी, जब सोनीलाल पटेल की जयंती पर उनकी दोनों बेटियों में एक बार फिर से तलवारें खिंच गई और लखनऊ में ऐसा ड्रामा हुआ जो पारिवारिक तो था ही, बल्कि सियासी उससे ज्यादा दिखाई दे रहा था। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पटेल बिरादरी को लामबंद करके डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने जिस तरह अपना दल का बीज रोपकर उसे वृक्ष बनाया था, उसी का फल पाने के लिए पिता सोनीलाल पटेल की जयंती पर जिस वक्त छोटी बेटी अनुप्रिया पटेल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य समारोह कर रही थी, उसी वक्त सोनीलाल पटेल की बड़ी बेटी पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद पल्लवी पटेल को हिरासत में ले लिया गया। मुझे बता दीजिए, रविंद्रालय मैंने बुक किया था, आपने क्यों कैंसिल किया? विश्वरैया हमने बुक किया था, आपने क्यों कैंसिल किया? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम मरकरी हॉल मांग रहे थे, आपने क्यों कैंसिल किया? अगर इसमें कोई प्रोग्राम थे या हमें बता तो हमें पहले से बताना चाहिए था। आपने एक ही कार्यक्रम के लिए 3-3 हॉल क्यों निरस्त किए? मुझे इसका जवाब चाहिए। 8 साल पहले वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सोनीलाल पटेल के अपनों ने ही अपना दल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। दरअसल सोनीलाल पटेल की जयंती पर उनकी 2 बेटियां एक ही जगह पर कार्यक्रम करना चाहती थी। दोनों ने इजाजत के लिए चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन कार्यक्रम की मंजूरी अनुप्रिया पटेल को मिली, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल के नाम भर से आग बबूला हो जाने वाली पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है, वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए, लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए। लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। आज जब से चुनाव हुआ है, मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है, मेरे बच्चों को यातनाएं दी जा रही हैं। इस पुलिस प्रशासन ने मेरे दामाद को उनके घर में, उनके ननिहाल ददियाल सब जगह पुलिस भेजी हुई है। इतनी घृणित काम कर रही है, उसने सोचा नहीं है जो परिवार के लिए कर रही है कि समाज के लिए कर रही है। कोई अगर ऊंचाइयों पे जाता है तो समाज का काम करता है, गरीबों की मदद करता है। वो परिवार में इतनी गंदगी फैला रही है, उसको शर्म नहीं आ रही, बदतमीज को। अपने पिता की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम स्थल न मिलने पर नाराज पल्लवी पटेल ने इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुए आरोप लगाया कि उन्हें विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराने की सजा दी जा रही है। तो हमें कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया? शायद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हराया है हमने, ये अपराध किया है। तो मैं चेताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं,
बल्कि अपनी बदनीयती और भ्रष्ट आचरण की वजह से भी हारे हैं। और अगर इस प्रकार का रवैया करते रहेंगे, जब जब केशव मौर्य जी फंसते हैं, हमेशा मेरे परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को आगे कर देते हैं, और अगर लगातार करते रहेंगे तो उनका हश्र आगे और बुरा होने वाला। पल्लवी और अनुप्रिया पटेल के बीच खींचतान की वजह दरअसल ये है कि सोनेलाल पटेल जीते जी कभी कोई चुनाव भले ही नहीं जीत पाए। हालांकि उन्होंने खुद को यूपी के कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर जरूर स्थापित कर लिया, और विरासत के लिए छिड़ी यही जंग सोनेलाल पटेल के निधन के कई साल बाद भी उनके परिवार में कलह की वजह बनी हुई है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। वहीं सियासी अदावत को लेकर एबीपी गंगा ने अनुप्रिया पटेल के पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल से बात की। उन्होंने बताया कि इस परिवार में जो भी हो रहा है उसके पीछे बड़ा खेल है। पहले तो मैं आप सबसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा, आप लोग वहां भी हो करके आए हैं और इस कार्यक्रम में भी हैं। इस कार्यक्रम में जितनी भीड़ अंदर है उसका 3 गुना बाहर खड़ी है, और वहां पर कितने कार्यकर्ता हैं वो भी आप देख लीजिए। ये पुराना मीडिया का उपयोग करके स्टंटबाजी का पुराना वो है। मैं तो आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग स्वयं यहाँ से चले जाएं और देख लें, रविंद्रालय खाली पड़ा है, सहकारिता भवन खाली पड़ा है, गांधी भवन खाली पड़ा है। सिर्फ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जहां हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसी के बगल में कार्यक्रम करने की जिद सिर्फ इसलिए की जा रही है कि किसी प्रकार दोनों के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, और इस 2 दिवसीय बैठक का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें जेपी नड्डा समेत संगठन के दिग्गजों के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया। हैदराबाद में इस बैठक के पीछे भाजपा का मिशन दक्षिण माना जा रहा है, और आज वंशवाद पर प्रहार का नारा भी दिया गया। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी, और दक्षिण राज्यों में भी पार्टी का झंडा बुलंद किस तरीके से किया जाए इस पर मंथन होगा। साथ ही आने वाले वक्त में पार्टी के लिए एक रोड मैप देने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए कौन कौन वहां पर मौजूद। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी वहां पर। ये बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। खुद पीएम की मौजूदगी वहां पर, उद्घाटन किया, गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंची। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया वो भी वहां पर पहुंचे। दोनों ही डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों की मौजूदगी भी हैदराबाद में है। वहां पर 2024 का बिगुल इसे माना जा रहा है, और साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, कल भी वो दिखाई देंगे, और डेप्यूटी सीएम जो भी भाजपा शासित राज्यों के हैं उनको भी यहां पर बुलाया गया है। वाराणसी में ज्ञानवापी केस को लेकर 4 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, जिसको लेकर दोनों पक्षों की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। एएसआई सर्वे कराने के लिए दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें तैयार कर ली हैं। 4 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। तैयारियों में दोनों पक्ष जुटे हुए हैं। 4 जुलाई की तारीख आने को है, और ऐसे में तैयारियां चल रही हैं। दलीलों के लिए दोनों पक्षों की तैयारी है, और किस तरीके से अपना अपना पक्ष वहां पर रखा जाएगा, क्या दलील दी जाएगी, इसको लेकर दोनों ही पक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं। एएसआई सर्वे को लेकर बहस की तैयारी। यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। योगी सरकार ने 21 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है, जिसमें लगभग 15 से ज्यादा जिले के पुलिस कप्तान को बदला गया। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या, प्रयागराज के पुलिस कप्तान के साथ साथ गाजीपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, कासगंज, अमेठी में भी नए पुलिस कप्तान की तैनाती कर दी गई है। माना यह जा रहा है कि खास रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें प्रयागराज और सहारनपुर में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी हिंसा होना तबादले के पीछे की मुख्य वजह मानी जा रही है। शैलेश कुमार पांडे को अयोध्या से प्रयागराज, अजय कुमार को प्रयागराज से सीबीसीआईडी लखनऊ, रोहन बोत्रे
को कासगंज से गाजीपुर, प्रशांत वर्मा को कन्नौज से अयोध्या, सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर को गोंडा का एसपी बनाया गया है। गाजीपुर के एसपी राम बदन सिंह को नोएडा कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है और राजेश कुमार श्रीवास्तव कन्नौज के नए एसपी बनाए गए हैं। गोरखपुर के एसएसपी विपिन टाडा सहारनपुर के नए एसपी होंगे। ये पूरी जानकारी है। देखिए, कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं और इधर से उधर जो अधिकारियों को किया गया है उसके बारे में पॉइंट आपको समझा रहे हैं, ये बिंदु समझा रहे हैं किस तरीके से कौन कौन से बड़े नाम हैं और जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट मिले हैं इनके बारे में, इनसे जुड़े हुए, उसके बाद ही ये कहा जा रहा है मंथन हुआ और फिर ये फेरबदल दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव को मथुरा का एसपी बनाया गया है। अमरोहा के एसएसपी विनीत जायसवाल को मुजफ्फरनगर का एसपी बनाया गया है और अमेठी के एसपी दिनेश सिंगर बिजनौर के एसपी बनाए गए हैं। किला मारन जी को अमेठी का एसपी बनाया गया और संतोष कुमार मिश्रा गोंडा से मिर्जापुर एसपी के रूप में स्थानांतरित किए गए हैं। बेबी जीडीएस मूर्ति को कानपुर पुलिस कमिश्नर से कासगंज का एसपी बनाया गया और आदित्य लंगे वाराणसी से अमरोहा के एसपी बनाए गए हैं। तमाम बड़े नाम हैं जिनको लेकर मंथन 21 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ये तबादला एक्सप्रेस रुक नहीं रही है, लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह सूबे की राजधानी लखनऊ में कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में नजर आने वाली ये महिला किरण तिवारी है। वो किरण तिवारी जिनके पति और हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया था। करीब 3 साल बाद अब उनकी पत्नी और बच्चे दहशत में हैं। वजह है ये धमकी भरा खत जो उन्हें लखनऊ के घर में एक कमरे से मिला। इसमें उर्दू में लिखा है, जहां तुम्हारे पति को भेजा वहां तुम्हें भी पहुंचा देंगे। कि उसको हम मना करते रहे कमलेश को कि इस तरीके से बयान ना दो। मोहम्मद पैगंबर पे, हमारे जो है रसूल पे इन्होंने टिप्पणी की है और इनके जबान काटने की मैंने धमकी दिया। उसके बाद ये नहीं सुधरा, हम अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। धमकी भरा पत्र मिलते ही हिंदूवादी नेता की पत्नी किरण तिवारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब उनके घर पे एक बंद पापा में चिट्ठी मिली है। पुलिस मौके पे पहुंचकर इसका जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा की गई है और उनके घर पे समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। हाल में जिस तरह राजस्थान के उदयपुर में एक पोस्ट के चलते कन्हैया लाल को तालिबानी तरीके से मार डाला गया, उसके बाद कमलेश की पत्नी को मिली ये धमकी खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, मेरठ की बात करते हैं। मेरठ में तस्कर तस्लीम के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने आज गैंगस्टर की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया। सदर बाजार की पुलिस ने तस्कर तस्लीम की संपत्ति पर यह कार्रवाई की है। ड्रग तस्कर तस्लीम पर 52 से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल वो जेल की सलाखों में बंद है। कार्रवाई के दौरान एएसपी चंद्रकांत मीणा ने कहा कि अन्य संपत्तियों का लगातार पता लगाया जा रहा है। जैसे कि जानकारी मिलेगी वहां पर भी होगी कार्रवाई। तस्लीम की 3 दुकानें सीज करी जा रही हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में, जिनकी वर्तमान में जो कीमत है 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और भी हम चिन्हित कर रहे हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो उन्होंने अवैध तरीके से अपने नाम पे या अपने परिजनों के नाम पे ली हैं। जैसे कुछ तथ्य सामने आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपने परिजनों के माध्यम से अपने बीवी, अपने बच्चे और अपने दामादों के माध्यम से किया है। अभी से इनमें 2 जो लोग हैं फ़रार हैं और बाकी बेल पे हैं। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से जेल में रहते हुए भी ये अपना कारोबार चला रहे हैं, इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है, जहां शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रिंसिपल ने महिला शिक्षकों के साथ अश्लीलता करके वीडियो बना दिया और विरोध करने पर ईंट पत्थर फेंके। ये मामला फरीदपुर के सरकारी स्कूल का है। अब मामले में प्रिंसिपल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत हुई है। प्रिंसिपल पर टीचर्स के गंभीर आरोप हैं। ये कहा जा रहा है कि शिक्षिकाओं के अश्लील वीडियो बना लिए और विरोध जब किया गया तो पत्थर फेंके गए, ईंट फेंके गए, उन पर हमला किया गया।
जी, फरीदपुर के प्राथमिक विद्यालय में जैसा कि खबर मिली थी कि वहाँ के प्रधानाध्यापक जिनका नाम राशिद हैं, उन्होंने अपने साथी अध्यापकों पे, कुछ महिला अध्यापका भी थी, उसमें महिला अध्यापिका भी थी, उनके विरुद्ध फ़ोटो खींचने और उन पर पत्थर फेंकने इस प्रकार की घटना की गई है। और जांच कराने पर पाया गया कि घटना में सत्यता है। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए वहाँ पर इस मामले के संबंध में उनको तुरंत तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। बात करते हैं बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की। अतीक अहमद की कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बन रहे फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और योगी सरकार में लोग बेखौफ होकर के माफिया से खाली कराई जमीन पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद और जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के कब्जे से योगी सरकार ने जो जमीनें खाली करवाई थी, उन जमीनों पर बनाए जा रहे घरों को लेने के लिए इन दिनों प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर में धड़ाधड़ आवेदन आने शुरू हो गए हैं। 76 फ्लैट विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे हैं जो दिसंबर तक लगभग पूर्ण हो जाएंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई, कल शाम तक 80 रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। इसमें 40 लोगों ने फीस भी जमा कर दिया है और चूँकि EWS कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन करेंगे तो कुछ जगह से सूचना मिली थी कि असुविधा हो रही है, तो हम लोगों ने प्राधिकरण में हेल्प डेस्क भी बना दिया है कि जिसको रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ आएगा। वहाँ कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं, उनको जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे। योगी सरकार ने प्रयागराज में 1731 वर्ग मीटर जमीन पर सरकारी जमीन से माफिया अतीक अहमद का कब्जा हटवाया था। इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 76 फ्लैट बनाए जाएंगे। 30 जून से इन फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था, जिसके लिए अब तक 80 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए हुए हैं और लूकरगंज में जो बनना है फ्लैट बन रहा है, उन्हीं के लिए जानकारी के लिए आए थे। जानकारी मिली है कि वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आ गया है और ऑनलाइन मतलब फॉर्म भरा जा रहा है। आपको बता दें, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रयागराज के लूकरगंज समेत कई इलाकों में सरकारी जमीनों को अतीक का कब्जा हटवाकर पहले तो उसका अवैध साम्राज्य खत्म किया और अब इन जमीनों पर बन रहे घरों की बढ़ती मांग इस बात की गवाह है कि प्रयागराज में माफिया का खौफ भी खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में पुलिस ने छापेमारी के दौरान विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग अवैध रूप से पार्टी कर रहे थे और इनके पास से नशे का सामान भी बरामद हुआ है। देखिए ये सब विदेशी लोग हैं सर। हंगामे की ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी की है। पुलिस ने अफ्रीकी मूल की 4 महिलाओं समेत 8 विदेशी नागरिकों और एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से दूसरे राज्यों में बनी शराब की 28 बोतलें, विस्की, 171 बियर, 380 ग्राम गांजा और 710 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। एक रिहायशी मकान में एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पे जब कमरों को चेक किया गया तो वहाँ पर 171 बोतल केन बियर की केन, 28 बोतल के करीब शराब और लगभग 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इनके पासपोर्ट और वीजा को भी चेक किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक ओमिक्रॉन 1 सोसाइटी के एक फ्लैट में पार्टी कर रहे हैं। इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस छापेमारी करने पहुंच गई। मौके से 4 नाइजीरियन पुरुष और 4 महिलाएं मिली। पूछताछ के बाद ये पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने कबूल कर लिया कि पार्टी अवैध रूप से की जा रही थी और इसमें मौज मस्ती का जो सामान मिला है वो भी अवैध रूप से मंगवाया गया था। ABP गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जैन की रिपोर्ट।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।